अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम टक्कर का कंपैरिजन करने वाले हैं। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो सेकंड नंबर पर है, टेक्नो कैमोन 17 प्रो अब तक मार्केट में नहीं आया तो 17 के साथ कंपैरिजन करेंगे। कैमरा में कितना डिफरेंस है, स्पीड में कितना डिफरेंस है, तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। तो और देखेंगे कौन सा फ़ोन आपको बाय करना चाहिए, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आपको बाय करना चाहिए, कैमोन 17 ठीक है। तो इस वीडियो को देखा कंप्लीटली, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, डिज़ाइन दोनों फ़ोन्स का ही अच्छा दिया गया, लेकिन डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों डिज़ाइन में। दोनों फ़ोन्स पॉलीकार्बोनेट के बने हुए, प्लास्टिक बॉडी से ही बने हुए हैं, लेकिन दोनों के डिज़ाइन में, कलर्स में, पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का डिज़ाइन थोड़ा सा प्रीमियम टाइप की तरह है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, अवॉर्डेड डिज़ाइन है। और टेक्नो कैमोन 17 का डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतरीन है, स्पार्क 7 प्रो से मिलता जुलता डिज़ाइन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। तो टेक्नो कैमोन 17 25,000 की प्राइस में मिलता है, 6GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G85, 5000 mAh की बैटरी, 18 वोट की फास्ट चार्जिंग। जबकि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो दो वेरिएंट्स आते हैं, 8GB 128GB, 31,000 की फुल प्राइस में डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा, और 36,000 की प्राइस में 8GB 256GB मिलता है। प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G95, यहाँ पर आपको बैटरी 5000 mAh की मिलती है, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग है। कैमरास की बात करें, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में क्वाड कैमरा है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का, और कैमोन 17 में ट्रिपल कैमरा है 48+2+ AI कैमरा। तो कैमरा में देखेंगे 48 एंड 64 में कितना डिफरेंस है, क्योंकि दोनों के सेंसर्स नहीं बताए गए। यहाँ पर दोस्तों सामने के डिस्प्ले की तरफ बात करें, दोनों में पंच होल वाला डिस्प्ले, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में सेंटर पंच होल है, टेक्नो कैमोन 17 में साइड पंच होल दिया गया है। यहाँ पर दोनों में IPS LCD वाला डिस्प्ले, लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कैमोन 17 में एंड 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में। लेकिन इन्फिनिक्स आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ 6.95 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, बहुत बड़ा डिस्प्ले। टेक्नो कैमोन 17 आपको यहाँ पर HD+ की रेजोल्यूशन मिलती है और 6.6 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। दोनों में कलर्स के मामले में भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। ब्राइटनेस का मामला, ब्राइटनेस यहाँ पर दोस्तों ठीक ठाक लग रही है इन्फिनिक्स की, LCD के मामले में, डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा मुझे बेहतर लग रहा है। दोनों फोन्स एंड्रॉयड 11 के साथ में आते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फिनिक्स में आपको XOS 7.6 वर्जन मिलता है, कैमोन 17 में HiOS 7.6 वर्जन है। सॉफ्टवेयर दोनों की एक है दोस्तों, बस नाम चेंज कर दिए गए। 9 mm की थिकनेस के साथ टेक्नो कैमोन 17 मिलता है, 7.8 mm की थिकनेस के साथ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आपको मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों स्टीरियो स्पीकर के साथ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो मिलता है, अच्छा साउंड क्वालिटी, Type-C की चार्जिंग पोर्ट, और सिंगल स्पीकर के साथ कैमोन 17 मिलता है। और यहाँ पर माइक्रो USB 2.0 की चार्जिंग पोर्ट है। दोनों फ़ोन्स को हम ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन यहाँ पर थोड़ा सा पहले ऑन हो जाता है। यहाँ पर टेक्नो कैमोन 17 थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है। डायल अप पर क्लिक किया, इन्फिनिक्स फास्ट, मैसेज ऑप्शन, अगेन इन्फिनिक्स, कैमरा ऑप्शन, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, सेटिंग ऑप्शन, इन्फिनिक्स फास्ट, प्ले स्टोर, टेक्नो कैमोन 17 नहीं, तकरीबन सेम ही मामला रहा। गूगल, यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, यूट्यूब में यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा आगे रहा। गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर 8 बॉल पूल पर क्लिक कर दिया है तो यकीनन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो फास्ट है। कैंडी क्रश, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो अगेन फास्ट। सबवे सर्फर, यहाँ पर भी नोट 10 प्रो इन्फिनिक्स काफ़ी फास्ट है। टेम्पल रन 2, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। गेम बड़ा मुकाबला, PUBG पर क्लिक कर दिया दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन आगे जाता है। तो यकीनन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आगे, और G95 प्रोसेसर आपको पता ही है कि ज़्यादा फास्ट है G85 से, तो यकीनन यहाँ पर भी साबित हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही था, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो प्रोसेसर गेमिंग के मामले में जाहिर सी बात है ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं। इन्फिनिक्स का साइड फिंगरप्रिंट है,
एंड टेक्नो कैमॉन 17 का बैक साइड पर फिंगरप्रिंट है। पर दोस्तों सेम ही मामला रहा, यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का मामला सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि साइड फिंगरप्रिंट थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा है। फेस आईडी का मामला देखें तो फेस आईडी में भी दोस्तों इतना डिफरेंस नहीं आ रहा। इन्फिनिक्स थोड़ा सा आगे लग रहा है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा फास्ट हैं दोनों ही। कैमरा की टक्कर आती है दोस्तों सैंपल्स, वीडियो सैंपल्स और यहाँ पर फोटोज़ के सैंपल्स हैं, वीडियो आखिर में दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा टेक्नो में दिया गया है, इन्फिनिक्स में 64 मेगापिक्सल है। यहाँ पर डिटेल देखिए दोस्तों, डे लाइट में, नाइट मोड में, इंडोर लाइट्स में, आउटडोर लाइट्स में। तो यहाँ पर एक ही मामला मुझे समझ आया दोस्तों, डिटेल इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में ज़्यादा है। लेकिन एक कहते हैं कि 64 और 48 का ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, वैसा नहीं है। लेकिन मामला जो कलर्स वगैरह का है दोस्तों, वहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है डिटेल को कैप्चर करने के मामले में। चाहे वो लो लाइट का मामला हो या डे लाइट का मामला हो या सनलाइट का मामला हो या इंडोर लाइट्स का मामला, सभी मामलात में डिटेल को, पिक्सल्स को, पिक्चर क्वालिटी को ज़्यादा अच्छे से स्टेबल करता है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। बैक कैमरा के मामले में मज़ीद सैंपल्स हैं, डायनामिक रेंज भी इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। यहाँ पर एआई कैमरा तो दोनों ही दिए गए हैं, कूट कूट कर भर दिया गया है ये कैमरा। यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करें, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको इन्फिनिक्स में मिल जाती है और यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी टेक्नो कैमॉन 17 में मिल जाती है। लेकिन आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़े अच्छे कलर्स दोस्तों इन्फिनिक्स के कैमरा में दिए गए, टेक्नो में भी काफ़ी डार्क से कलर्स दिए गए। लेकिन मुझे ज़्यादा फ़ोटो जो अच्छी लग रही है वो इन्फिनिक्स के कैमरा की लग रही है। टेक्नो के फ्रंट कैमरा की भी अच्छी फ़ोटो है, लेकिन अच्छी क्वालिटी, थोड़ी बेहतर क्वालिटी इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा की भी है। और दोस्तों बैक कैमरा के वीडियो के सैंपल्स देख सकते हैं। टेक्नो कैमॉन 17 में 2K वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है बैक कैमरा में, एंड इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है। रिजल्ट आपके सामने दोस्तों, डिटेल एंड कलर्स और पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं। तो वीडियो क्वालिटी आपको इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बैक कैमरा में ही नज़र आएगी। यहाँ पर कलर्स का मामला देखें, प्लांट के कलर देख लें या इर्द गिर्द आप कलर्स देख लेंगे तो यहाँ पर डिटेल आपको वीडियो में भी इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की नज़र आएगी। यहाँ पर टेक्नो में थोड़ी वाइटनेस सी नज़र आ रही है बैक कैमरा में, तो यहाँ पर ज़्यादा रिजल्ट आपको तगड़ा इन्फिनिक्स का ही नज़र आ रहा है। फ्रंट कैमरा के मामले देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग इन्फिनिक्स में भी मिलती है, टेक्नो में आपको 2K रिकॉर्डिंग मिलती है फ्रंट कैमरा में। तो आपको वाइटनेस नज़र आ रही होगी फ्रंट कैमरा में, और बैक से बैकग्राउंड भी अच्छे से नज़र नहीं आता दोस्तों यहाँ पर टेक्नो के फ्रंट कैमरा में। जबकि इन्फिनिक्स के बैकग्राउंड भी आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा। कलर्स यहाँ आपको नेचुरल काफ़ी नज़र आ रहे होंगे, अच्छे कलर्स मैनेज कर रहा है फ्रंट कैमरा के मामले में। तो व्लॉगिंग के लिए भी इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को आप यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्नो का कैमरा बुरा नहीं है दोस्तों, करीब करीब है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑनेस्टी की बात करनी है तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का फ्रंट एंड बैक कैमरा, ऐसी बात है थोड़ी प्राइस भी ज़्यादा है, तो कैमरा भी फ्रंट एंड बैक इन्फिनिक्स का ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर अगर 5-6 हज़ार कम है तो टेक्नो को भी आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर 8GB 128GB प्रोसेसर आपको बेहतर चाहिए तो आप इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 23 से 24 हज़ार रुपये हैं तो आप टेक्नो कैमॉन 17 को रिकमेंडेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली हमने बता दिया। आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया, कौन सा नहीं आया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।